वाणी नहीं है फिर भी बोलता है। बोलता कैसे है? अपने भक्तों के हृदय में बोलता है, ऋषियों के हृदय में बोलता है, सिद्धों के हृदय में बोलता है, और उसका बोला हुआ उपदेश वही तो पवित्र वाणी बनकर भगवान की हम सबका कल्याण करती है। उसी से तो हम इतना कुछ ज्ञान भगवान ने दिया। ये जो 4 वेद है ना, भगवान ने ये चारों वेद 4 ऋषियों के हृदय में उतारे, और उन चारों को समाधि में बैठकर जो बोध प्राप्त हुआ, एक एक मंत्र अंदर आता गया। कहते ना कि ब्रह्मा जी ने चारों वेद दिए उन ऋषियों को, और उनके द्वारा फिर ज्ञान इस धरती पर आया। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी तरह की वाणी बोलने वाले लोग हैं, जितनी भी भाषाएं हैं, जितने भी जीव दुनिया में हैं, सबको वाणी देने वाला, बोलने की शक्ति देने वाला तो भगवान ही है ना। हम लोग एक देश में थे, तो जैसे उस घर में हम गए तो घर के सब लोग बाहर खड़े होकर वेलकम कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े भी। उस घर की जो बड़ी महिला थी अपने बच्चों से कह रही थी कि भारत की धरती से जो गुरुजी आए हैं, भारत का संदेश लेकर के आए हैं, राम जी का संदेश लेकर आए हैं, आशीर्वाद लो, चरण छुओ, भारत की मिट्टी का भी एहसास होगा। मंत्र पाठ कर रहे थे, वेलकम कर रहे थे। और मैंने कहा आपने तो घर के सभी लोग बुला लिए। बोले हाँ, सब आ गए, सब खड़े हुए पाठ कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अचानक अंदर से आवाज आई, वेलकम वेलकम वेलकम। तो मैंने कहा सब तो यहाँ है, ये अजीब सी आवाज किसकी है? बोले एक और सदस्य है घर में। मैंने कहा वो कौन है? बोले आपसे मिलवाते हैं। अंदर एक बड़ा सा पिंजरा था, उसके ऊपर एक मैना बैठी थी। वो मैना बोल रही थी वेलकम वेलकम। जैसे हम सामने गए, बोले राम 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 राम। तब समझ में आ रहा था इंसान ने उनको बोलना सिखा दिया, लेकिन जिसने आवाज दी और जिसने बोलने की ताकत दी वो कौन? वो परमात्मा। पक्षी से भी राम राम बुलवा रहा है। घरों के अंदर तोते लोग पालते थे। एक मुस्लिम देश मस्कट, वहां एक गुजराती सज्जन थे, उनके घर पर हम ठहरे। वहां 2 तोते अफ्रीकन, बहुत बड़े बड़े, उन्होंने हमसे बात करनी शुरू कर दी। कुछ बोलते रहे वो भी, हम लोग भी बोलते रहे। हम कुछ बोले वो भी बोले। हम लोगों को भोजन करा दिया गया, तो उसके बाद हम विश्राम के लिए जाने लगे। उन तोतों के ऊपर, पिंजरे के ऊपर उन्होंने चादर डाली। चादर डालते डालते जैसे ढका, वो एकदम दोनों के दोनों की आवाज आई, गुड नाइट। उनको लगा अंधेरा कर दिया, सोने का टाइम हो गया, अब गुड नाइट बोलना है। दोनों तोते एक साथ बोले, जैसे उनको स्कूल में सिखाया गया। कोयल बोलती है, पपीहा बोलता है, बुलबुल बोलती है। किसने दी आवाज? झिंगूर को किसने वीणा दी, जो हर रोज सांझ होते ही अपनी वीणा सजाता है। तरह तरह के जीव जंतु, सबकी अपनी अपनी बोलियां, सबकी अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी आवाज। इतनी तरह की आवाजें देने वाला परमात्मा कहता है कि आवाज देता है, लेकिन खुद की जीभ नहीं। मतलब सर्वव्यापी, निराकार, सर्वशक्तिमान भगवान।
तो ये सब वर्णन करते करते उस बालक ने कहा कि ये सब बाबा तुलसी आपने गाया है अपने मानस में। बाबा तुलसी उसकी तरफ देखकर बोले, तुम छोटे से बच्चे, तुमको ये भी सब याद है? बच्चे ने कहा, ये दौना पकड़ो पहले तो, और ये प्रसाद खाओ, और बाद में मुड़ के बोले हम ही तो राम हैं, और ऐसा कह करके ओझल हो गए। और बाबा तुलसी होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू, मेरा भगवान दर्शन दे गया, प्रसाद भी दे गया, मैं पहचान नहीं पाया। इसलिए तो कण कण में बसा है, न जाने किस रूप में वो दर्शन देने के लिए आए। कोई भी रूप लेकर आ सकता है। कहते हैं ना कि नारायण सब जीव से मिलिए धाये, न जाने किस भेष में भगवान मिल जाए। क्या रूप लेकर आ जाए वो, सबसे प्यार से मिलो, क्योंकि कभी कभी तो आता भी है तो इस तरह आता है, बोलता है कि मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन जब सामने आता है तो कभी कोढ़ी के भेष में, कभी गरीब भिखारी के भेष में, कभी ज्ञानी के भेष में, कभी पक्षी के, कभी किसी जीव के भेष में आपके सामने आता है। कण कण में जब महसूस करने लग जाओगे तब भगवान का एहसास होगा, तब कृपा प्राप्त होगी। उस स्थान में जहां बाबा तुलसी बैठे थे और दर्शन पाए, उसका नाम हो गया तुलसी चौरा। तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के बाद लोग जो है उस जगह भी आके खड़े होते हैं जहां पर भगवान दर्शन देकर गए थे बाबा तुलसी को, तुलसी चौरा में। इसलिए ध्यान रखिए, अनेक रूपों वाला है वो, लेकिन करना क्या है? तुलसी राम सो ममता, समता सब संसार। तुलसी राम सो ममता, समता सब संसार। ना जाने, हम लोग सभी बोलते हैं ना कि प्यारे भगवान के साथ वो ममता पैदा कीजिए, वो प्रेम पैदा कीजिए, जैसी ममता अपने प्राणों से है, जैसी ममता अपने परिजनों से है, रिश्तेदारों से है, जैसी ममता अपने धन से है, तो राम से बड़ा धन कोई नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानी, जा घर राम नाम धन हो। जिसके जीवन में राम का नाम है वही सबसे बड़ा अमीर है, बाकी तो सारी दुनिया गरीब ही गरीब है। तुलसी राम सो ममता, समता सब संसार। राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। दास भये भव पार।
ये बड़ा प्यारा संदेश है कि जैसा तुम्हारा ध्यान धन में है, क्योंकि कबीर ने भी कहा भक्ति की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल। कंगाल आदमी का ध्यान अपने धन पर बहुत रहता है। जिस गरीब ने थोड़े से पैसे कमाए हो और पॉकेट में रख के चला हो, तो कितनी भी भीड़ के अंदर जा रहा हो, धक्के भी लगते हो, ध्यान तो पॉकेट में ही लगा रहेगा। भक्ति की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरत नहीं पल पल लेत संभाल। भूलता नहीं, पल पल संभाल करता है, देख रेख करता है अपने पैसे की, कि पॉकेट जहां है ऊपर लेफ्ट साइड में लगाई जाती है ना, और लेफ्ट साइड में हार्ट भी होता है ना, हार्ट भी लेफ्ट साइड में, पॉकेट भी लेफ्ट साइड में, और हार्ट के अंदर ही परम प्यारा बैठा हुआ है कि जैसे गरीब अपने धन का ध्यान रखता है, तुम्हारा धन तो तुम्हारा परमात्मा है, बस ध्यान यहां लगाए रखना, भूलना नहीं। तो जैसे धन से प्यार करते हो, जैसे परिजनों से प्यार करते हो, जैसे अपने प्राणों से प्यार करते हो, ऐसे भगवान से प्यार करके देखना। जिसका प्यार ऐसा है उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पार हो जाएगा दुनिया से भी और कल्याण हो जाएगा उसका, भगवान भी सब कुछ देंगे। क्योंकि भगवान तो स्वयं वचन देते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो कोई मेरा हो जाएगा फिर उसे जो चाहिए वो भी मिलेगा, और जिस चीज से उसकी रक्षा होनी चाहिए, जहां सुरक्षा चाहिए सुरक्षा भी दूंगा, जो मिलना चाहिए वो मिलेगा भी सही। करना क्या है? राम नाम मणिदीप धर, जीव देहरी द्वार। राम नाम मणिदीप धरो, जीव देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। कहते हैं कि किसी के घर में मणिदीप हो और उसे घर के द्वार पर ड्योढ़ी पर रख दिया जाए, दीप जलाकर, तो बाहर भी रोशनी, भीतर भी रोशनी। बाबा तुलसी कहते हैं बस ऐसा ही काम करना। भगवान का नाम ही मणिदीप है, इसे जिह्वा पर रख लीजिए। जिह्वा पर नाम रखते हैं, नाम जपते हैं, तो बाहर भी उजाला होगा और तुम्हारे हृदय में भी उजाला हो जाएगा, अंदर भी रोशनी आएगी, बाहर भी रोशनी आएगी। तो नाम जपने वाले बने। कितना नाम जपना चाहिए? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते अपने प्यारे का नाम जपने वाले बन जाइए। ये जपा हुआ नाम बहुत बड़ा काम करता है। कैसा? आभा मंडल बनना शुरू हो जाता है आपके चारों तरफ, एक प्रकाश का। किसी की नजर नहीं, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, असर नहीं करेगी, कवच बनता जाएगा। जितना बड़ा भक्त, जितना बड़ा नाम जपने वाला, सुरक्षा चक्र आपके चारों तरफ बन जाएगा, वो सुरक्षा कवच आपकी रक्षा करेगा। इसलिए नाम जपने से आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच आता है, और दूसरी तरफ
आपके दुर्भाग्य का नाश होने लग जाता है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें